यह एक सच्चाई है, जो बोल रहे एक सच्चाई है। आप सभी के उत्थान, विकास और कल्याण, जिस किसी जो कोई भी हो, उसका उत्थान, विकास, कल्याण सत्य में ही स्थित है। सत्य से अलग हटकर किसी का कोई उत्थान कल्याण नहीं है। सत्य से अलग हटकर किसी का कोई उत्थान कल्याण नहीं है। आप लोग जांच कीजिए, हमको भी थोड़ा बताने का कष्ट कीजिए। अब ये चीजें हम बार बार कह रहे हैं, या आप इस भौतिक चकाचौंध में न पड़े। ये भगवान का खेल है। ये दुनिया जो आप देख रहे हैं बिल्कुल पूर्णतया मायावी है, पूर्णतया मायावी है। मायावी कहने का मतलब पूर्णतया झूठ है, बिल्कुल अस्तित्वहीन है। इसलिए बार बार हम कह रहे हैं कि इस लौकिक जीवन में फंस करके आप अपने परलोक को बर्बाद न करें। आप अपने पारलौकिक जीवन को बर्बाद न करें। आपका सच्चा जीवन वास्तव में पारलौकिक जीवन ही है। आपका जो सच्चा जीवन है वो पारलौकिक जीवन ही है। यह एक ऐसा र्यूमर, एक भ्रम फैला दिया गया, परलोक का शरीर छोड़ने के बाद, मरने के बाद मिलता है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मोक्ष शरीर छोड़ने के बाद मिलता है, ऐसा नहीं है। परलोक आपको जीते जी जानने देखने को मिलता है। जब परलोक के जीवन को आप जाने देखेंगे, जब परलोक के जीवन को आप जाने देखेंगे, तो निसंदेह आपको दिखलाई देगा कि उसमें किसी भी प्रकार की कोई विकृति नहीं है। किसी भी प्रकार की कोई विकृति नहीं है। आवश्यकता ही नहीं है विकृति की, आवश्यकता ही नहीं पड़ती है विकृति की। और हमारा मतलब है कि आप बंधुजन जब परलोक के जीवन से जुड़ जाएंगे, जब परलोक के जीवन से जुड़ जाएंगे और उसकी प्रधानता में अपने जीवन को प्रवाहित करने लगेंगे, अपने जीवन को ले चलेंगे, तो इस लौकिक जीवन में भी झूठ, फरेब, चोरी, बेईमानी की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। कोई कमी रह नहीं जाएगी। परलोक का जीवन इसलिए नहीं है कि आप मर जाए और परलोक में चले जाए। परलोक का जीवन इसलिए कि आप पहले उसको जानिए, अच्छी प्रकार से समझिए, देखिए, परखिए, पहचानिए। मैं कभी किसी से नहीं कहता कि आंख मूंद करके मान लीजिए। इस्लाम बंधुओं की तरह से, ईसाई बंधुओं की तरह से हमारी लाइन यकीन करो, भरोसा रखो, यकीन करो, भरोसा रखो, आगे बढ़ो। आगे कोई ध्यान ज्ञान नहीं, आगे की कोई जानकारी नहीं, न रूह की, न नूर की, न अल्लाह ताला की, न सेल्फ की, न सोल की, न गॉड की, कोई जानकारी नहीं। जानकारी की आवश्यकता भी नहीं। यकीन करो, भरोसा रखो, आगे बढ़ो। पूर्णतया अंधविश्वास, आगे जानने की जरूरत भी मत कोशिश करो। विश्वास रखो, विश्वास करो, भरोसा रखो, आगे बढ़ो। ईसा मसीह का कहना है, विश्वास करो, पिता पर, परम पिता पर भरोसा रखो, दरवाजा खड़खड़ाओ, वो तेरे को मिलेगा, देगा। यानी केवल विश्वास करो, भरोसा रखो, आगे बढ़ो। हमारे यहाँ हम ऐसा नहीं कर सकते। किस पर विश्वास करें, किस पर विश्वास करें? जो विश्वसनीय चीज है वो पहले हमारे सामने हो, वो जो विश्वसनीय चीज है वो हमारे सामने हो, जिसको हम जाने, देखें, समझे, परखें, तब हम अपने आप को डाल दें कि ठीक है, हमको विश्वास है, यकीन है, भरोसा हुआ, आगे बढ़ रहे। मैं कभी भी आप बंधुजनों को ये नहीं कह सकता कि आप अंधेरे में कदम रखिए, आप टटोर करके चलिए, ऐसा नहीं।
मनुष्य हैं, आप मानव जीवन वाले हैं, आप अनमोल रतन वाले हैं। आपका जीवन वास्तव में अनमोल रतन है। देव दुर्लभ है। देवता लोगों को भी यदि मोक्ष चाहिए ना, तो पहले मानव जीवन में आना होगा। बगैर मानव जीवन के कोई देवता जो है, कोई भी देव वर्ग का मोक्ष नहीं पा सकता। यदि उनको मोक्ष की आवश्यकता होगी ना, तो पहले मानव जीवन में आना होगा। ये मानव जीवन देव दुर्लभ जीवन है। यही तो हम लोगों का तरस है। आप लोग ऐसे अनमोल रतन पा करके, ऐसे अनमोल रतन पा करके आप बंधुजन इसे जानने समझने का प्रयास नहीं किए, सोचने समझने का प्रयास ही नहीं किए। ये जीवन क्या है, बस अन्य जीवनियों की तरह से बहा दिए इसको भोग व्यसन में। आप बंधुजन बहा दिए इसके भोग व्यसन में। रुपया जानने का तो खूब कोशिश किया आप लोगों ने, धन दौलत जानने पहचानने की तो खूब कोशिश किया आप लोगों ने, घर परिवार हित नात जानने समझने का तो खूब कोशिश किया आप बंधुजनों ने, लेकिन अपने आप को नहीं, अपने आप को जानने का कोशिश नहीं किया आप बंधुजनों ने। वास्तव में आपका सच्चा हित कौन है, आपका वास्तविक कर्तव्य क्या है, आपकी मंजिल क्या है, आप बंधुओं ने ये जानने का कोशिश नहीं किया। आप स्वाभाविक सोचिए, आज 3 दिन हमको यहाँ आपके बीच बोलते हुए हो गया, 3 दिन बोलते हुए हो गया। बहुत बंधुओं को थोड़ा तकलीफ भी हो रहा है हमारे बोलने से। बहुत से बंधुजन ऐसे भी हैं जो कहीं न कहीं किसी न किसी गुरु से चिपके हुए हैं, सटे हुए हैं, उनसे कुछ पाए हुए हैं, उनसे जुड़े सटे हुए हैं। उनको थोड़ा कष्ट जरूर हो रहा है, लेकिन एक बार हर किसी को उनको भी सोचना समझना चाहिए, उनको भी सोचना समझना चाहिए। क्या मैं उनके लिए सत्य की बात नहीं कर रहा हूं? क्या उनको सत्य की आवश्यकता नहीं है? क्या उनको ऐसे सत्य की आवश्यकता नहीं है जो सर्वोच्चता लिए हुए हो, जिसमें संपूर्णता हो? निसंदेह उनको भी सत्य की आवश्यकता होनी चाहिए। हर किसी को सत्य की आवश्यकता होनी चाहिए। झूठ मूठ में अपना विरोधी मान बैठे हैं कि हमारे गुरु जी की निंदा कर रहे हैं, तो हमारा ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। किस बात की निंदा, किस बात की हमने निंदा किया? सत्य की जगह पर असत्य को रख करके सत्य मनवाया गया है आप बंधुजनों से। ये मैं कह रहा हूं तो सत्य नहीं है। गुरुजनों ने सत्य की जगह पर, परमेश्वर की जगह पर अन्यथा कुछ चीज रख करके आप मनवाने लगा, मनवा दिया आप बंधुजनों से कि बस बस यही सत्य है और इसी को धारण किए रहो। मैं क्या कह रहा हूं? मैं जब कह रहा हूं कि वह सत्य है, तो ये टकराव का विषय वस्तु थोड़े है। मैं कह रहा हूं वो सत्य है, तो आपको खुश होना चाहिए कि हम कहीं असत्य में फंसे थे, कोई हमारा भाई बंधुआ करके हमारे इस असत्य को, हमारे इस फसान का सही रूप दे रहा है, इसको भी समझा रहा है और वास्तव में सत्य को भी समझा रहा है। जब हमें कहे कि गायत्री कोई देवी नहीं है, तो मंत्र का तो विरोध नहीं किए, कहे कि वो मंत्र जो है सही है, उन देव का है, देवी का नहीं। मंत्र को तो हमने गलत नहीं कहा। आपका जो भ्रम भटकाव था उसमें हमने सुधार किया। आपका जो भ्रम भटकाव था उसमें सुधार किया। आप भी मंत्र का अर्थ कीजिए, मंत्र का अर्थ देखिए, मंत्र के अभीष्ट को जानिए, समझिए, देखिए कि वो देव का ही है कि नहीं, ओम देव का ही है कि नहीं। निसंदेह आपको तो प्रसन्न
खुश होना चाहिए कि हम किसी गलत चीज में भर में भटके थे, फंसे थे, हमको उसकी सही जानकारी मिल रही है। मान लीजिए कहा गया कि ये आत्मा है, हरदेव ने निरंकारी मिशन वालों बंधुजनों को बताया कि ये आत्मा है और ये परमात्मा है। अब हम आप बंधुजनों से ये जानना चाहते हैं क्या है ये जो आत्मा है, क्या है जो परमात्मा है। पहले कुछ तो रखिए इस बीच में, आत्मा के जगह पर कुछ तो इस बीच में लाइए जिसको जाना देखा जाए और स्वीकार किया जाए कि ठीक है भाई ये आत्मा है और ये परमात्मा है। कुछ तो सामने रखिए। तो अब इसमें कौन सी बात गलत हो गई? हम इसकी जगह पर जो मान लीजिए इसको नकार रहे हैं कि इसमें कुछ है ही नहीं, ये नास्तिकता है। आस्तिकता के चोले में, आस्तिकता क्या हो गया? मान्यता। इसके चोले में नास्तिकता क्या हो गई कि देख तो कुछ नहीं रहे, दिखा देख तो कुछ नहीं रहे, मान लिए कि आत्मा का दर्शन हो गया। देख तो कुछ नहीं रहे, मान लिए कि परमात्मा का दर्शन हो गया, मान लिए कि सत्य का दर्शन हो गया। हमारा कहना है कि नहीं नहीं, आप मनुष्य हैं, भगवान ने आपको बुद्धि विवेक दिया है, मान लेने के लिए नहीं, जानने के लिए। किसी भी चीज को जानिए, देखिए, समझिए, परखिए, पहचानिए और तब सत्य की कसौटी जो आप हम सभी के सदग्रंथ हैं उससे कसिए। सत्य हो स्वीकार कीजिए, क्योंकि आप सभी का उत्थान, आप सभी का कल्याण सत्य में